नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। पंजाब प्रदेश कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू करतारपुर कॉरिडोर के फिर से खुलने के ठीक 3 दिन बाद गुरुद्वारा करतारपुर साहिब मत्था टेकने पहुंचे, जहां उनका धूमधाम से स्वागत किया गया। इस दौरान सिद्धू ने करतारपुर परियोजना प्रबंधन इकाई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहम्मद लतीफ से भी बातचीत की और कहा कि पाक प्रधानमंत्री इमरान खान मेरे बड़े भाई की तरह है। उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है। मालूम हो कि पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने क्रिकेटर से नेता बने नवजोत सिंह सिद्धू की दोनों देशों के बीच सिख तीर्थ स्थल करतारपुर साहिब का कॉरिडोर खोलने में उनकी भूमिका की तारीफ की थी। इमरान खान और सिद्धू के बीच संबंध 2018 में तब सुर्खियों में आए थे, जब सिद्धू पाकिस्तान के पीएम के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल सहित दक्षिण भारत में पिछले करीब एक सप्ताह से बारिश ने कहर ढा दिया है। आंध्र प्रदेश में अब तक बाढ़ से 17 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं 100 से अधिक लोग लापता हैं। शुक्रवार देर रात अनंतपुर जिले के कातिरे कस्बे में एक 3 मंजिला पुरानी इमारत गिर गई। बिल्डिंग के मलबे में दबने से 3 बच्चों सहित एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। यहाँ अभी भी लोग फंसे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहीं केरल में भारी बारिश के बाद सबरीमाला तीर्थ यात्रा पर एक दिन के लिए शनिवार को रोक लगा दी गई। इससे भगवान अयप्पा के श्रद्धालुओं में निराशा है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी पहुंचे सेना उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती ने बाहरी ताकतों पर एक बार फिर से हमला बोला है। उन्होंने कहा कि दुश्मन झूठे बहाने से प्रभुत्ववादी साजिशों के साथ यथास्थिति बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी भारतीय सेना सभी बाहरी और आंतरिक खतरों का मुकाबला करने में हमेशा तैयार रहती है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने महिला सेना अधिकारियों की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि हमारे महिला सेना अधिकारियों ने भी रक्षा क्षेत्र में दुश्मनों को अपनी ताकत का एहसास करवाया है। मोहंती ने कहा कि हमारी सेना के प्रयास से देश की व्यापक राष्ट्रीय शक्ति बढ़ी है और विश्व पटल पर हम और ताकतवर हो रहे हैं। शीतकाल में 6 माह के लिए बद्रीनाथ धाम के कपाट शाम 6:45 पर विधि विधान से बंद किए गए। इसके बाद अगले 6 माह तक भगवान बद्रीनाथ की पूजा पांडुकेश्वर और जोशी मठ में की जाएगी। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ ही उत्तराखंड चारधाम यात्रा का भी समापन हुआ है। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने से पूर्व पुष्प सेवा समिति ऋषिकेश की ओर से मंदिर को चारों ओर से 20 क्विंटल गेंदा, गुलाब और कमल के फूलों से सजाया गया है। धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया शाम 4 बजे से शुरू की गई। वहीं इससे पहले सुबह 6 बजे भगवान बद्रीनाथ की अभिषेक पूजा की गई, जिसके बाद शाम 4 बजे माता लक्ष्मी को बद्रीनाथ गर्भगृह में स्थापित किया गया और गर्भगृह से गरुड़ जी, उद्धव जी और कुबेर जी को बद्रीश पंचायत से बाहर लाया। सभी धार्मिक परंपराओं का निर्वहन करने के बाद शाम 6:45 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए गए। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारी पिछले 20 दिनों से राज्य सरकार में विलय किए जाने की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। अब तक हड़ताल से कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। अब ये हड़ताल और आगे खींचने की संभावना है, क्योंकि राज्य भर के स्टेट ट्रांसपोर्ट के कर्मचारी मुंबई के आजाद मैदान में पहुंच चुके हैं। मुंबई के आजाद मैदान पर राज्य के ST कर्मचारियों के जुटने से आंदोलन और तेज हो गया है। लेकिन इसी बीच मनमाड़ से मुंबई की ओर निकले 21 ST कर्मचारियों को पुलिस ने रास्ते में ही हिरासत में ले लिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने झांसी को 3,425 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की झांसी नोड में भारत डायनामिक्स लिमिटेड की रक्षा उपकरण इकाई और अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क का शिलान्यास भी किया। इस मौके पर उन्होंने HAL के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना को DRDO द्वारा डिजाइन और BEL द्वारा निर्मित एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट भारतीय नौसेना को और भारतीय स्टार्टअप द्वारा विकसित ड्रोन UAV भारतीय सेना को सौंपेंगे। उन्होंने कहा कि भारत कभी कोई लड़ाई शौर्य और वीरता की कमी से नहीं हारा। रानी लक्ष्मीबाई के पास यदि अंग्रेजों जितनी संसाधन और हथियार होते तो कहानी कुछ और होती। पीएम यहाँ रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर आयोजित राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व में शामिल हुए। केंद्र सरकार के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण में वाराणसी को सबसे स्वच्छ गंगा शहर की श्रेणी में पहला स्थान मिला है और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज इसके लिए उसे सम्मानित भी किया। केंद्र की ओर से दिए जाने वाले स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2021 में इंदौर शहर को लगातार 5वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर होने का दर्जा मिला है। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2021 में मध्य प्रदेश के इंदौर को पहला स्थान मिला, तो गुजरात के सूरत शहर को दूसरा और आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा को तीसरा स्थान मिला, जबकि अहमदाबाद छावनी को देश की सबसे स्वच्छ छावनी घोषित किया गया।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पिथौरागढ़ में कहा कि उत्तराखंड में पवित्र 4 धाम है और यहाँ जब सैन्य धाम बनकर तैयार होगा तो ये 5वां धाम होगा। इस धाम के लिए सभी शहीद परिवारों के घर से मिट्टी आनी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत के हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज अवश्य होनी चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पिथौरागढ़ जिले के मुनाकोट में सैनिक सम्मान यात्रा के शुभारंभ के अवसर पर कहा कि पाकिस्तान भारत में शांति को अस्थिर करने की हर संभव कोशिश करता रहता है, लेकिन हमने उन्हें स्पष्ट संदेश दे दिया है कि हम पलटवार करेंगे। यह एक नया और शक्तिशाली भारत है। देश भर के पुलिस महानिदेशक, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों व पुलिस संगठनों के प्रमुखों के सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ किया कि पुलिसिंग और राजनीति अलग अलग है। पुलिसिंग को राजनीति का शिकार नहीं होना चाहिए। पुलिस को अच्छे काम का इनाम मिलना चाहिए तो गलत काम करने वालों को सजा भी मिलनी चाहिए। उन्होंने जेलों को फेल प्रूफ और फुल प्रूफ होना चाहिए। उन्होंने केंद्र व राज्यों की एजेंसियों में बेहतर तालमेल पर जोर दिया। लखनऊ में 3 दिनी 56वीं डीजीपी कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करते हुए शाह ने कहा कि साइबर क्राइम बड़ी चुनौती बनती जा रही है। इससे निपटने के लिए राज्य पुलिस को केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर काम करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डीजीपी सम्मेलन में शामिल होने के लिए लखनऊ आ चुके हैं। वे आज और कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। शनिवार रात को डीजीपी मुख्यालय में अधिकारियों के साथ भोज में भी हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि विश्व गुरु भारत के निर्माण के लिए हम सभी को मिलकर साथ चलना होगा। भागवत ने छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के मदको द्वीप में आयोजित घोष शिविर के समापन समारोह में कहा, हम सभी को अपने पूर्वजों के उपदेशों को स्मरण करना है। हमारे पूर्वजों के पुण्य का स्मरण करा देने वाले इस क्षेत्र में संकल्प लेना है कि संपूर्ण विश्व को शांति सुख प्रदान करा देने वाला विश्व गुरु भारत गढ़ने के लिए हम सुर में सुर मिलाकर एक ताल में कदम से कदम मिलाकर सौहार्द और समन्वय के साथ आगे बढ़ेंगे। मुंगेली जिले से होकर बहने वाली शिवनाथ नदी में स्थित मदको द्वीप में शिविर का आयोजन किया गया था। समापन के अवसर पर घोष प्रदर्शन का आयोजन किया गया जिसमें आरएसएस प्रमुख ने हिस्सा लिया था।